गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं ना मैथ्स एडुकेयर के यूट्यूब चैनल, और मैं मैथ्स एडुकेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस का फर्स्ट क्लास हो चुका है ना, जिसमें आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराया गया था। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, फिर आगे चलेंगे। अगर क्वेश्चन हो जाएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग असाइनमेंट करते हैं ना। मैथ्स एडुकेयर के असाइनमेंट जो है आप ले लो, व्हाट्सअप करके ले लो। अब ऐसे क्वेश्चन मैं लिख दूंगा या काम चल जाएगा आपका? चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे 1 minus 2 5 3 4 minus 6 9 15 13 and B is equal to और ये मैट्रिसेस है 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17। देन ये दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1 नंबर में, order of the matrix A is, order of the matrix A is A 2 3, फिर थर्ड नंबर में ना A 3 1, फिर 4 में order of matrix B is 5 में the number of elements, the number of elements of B is और 6 में write the elements B1 3 B2 1 B3 3 B2 4 B1 3 B2 1 B3 3 B2 4 और B2 3 B2 3। चलिए रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स है ना ए। हाँ, आपको बताया गया था ना, कोई मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, अल्फाबेट जो कैपिटल लेटर होता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, और बताया गया था कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं ना, इसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू एक ए आई जे है, और फिर ए कहीं बराबर ये है और ये के बराबर ये है। एंड एक मैट्रिक्स है ना बी इज इक्वल टू बी आई जे, और एक मैट्रिक्स ये है। तो ये सब जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है। तो चलिए देखते हैं ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा पूछ रहा है। तो ऑर्डर आपको बताया गया था ना, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो ए का बात हो रहा है ना, तो ए मैट्रिक्स यहाँ है, उसमें देखेंगे क्या नंबर ऑफ रोज कौन सा है, कितना है, 1
दो बताया गया था ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ना, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो। तो रो कितना है ना 3, और कॉलम कितना है ना 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। आपको बताया गया था ना कि वर्टिकल लाइन होता है ना कॉलम होता है, तो ऑर्डर क्या होता है ना रो क्रॉस कॉलम। तो रो कितना है ना 3 और कॉलम कितना है 3, तो 3 क्रॉस 3। हाँ, या इसको ऐसे हम लोग दोनों जब सेम रहता है ना 3 लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया ना 3 क्रॉस 3 या 3। बट अगर सपोज आप जानो अगर यहाँ 3 इंटू 2 आता ना तब उसको कुछ नहीं करते, 3 क्रॉस 2 ही लिखते। बट यहाँ दोनों सेम आ गया ना तो हम लोग 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ जैसे 2 क्रॉस 2 आता तो 2 लिखते। अब देखो इसका मतलब हुआ ना ये, यहाँ देखो ये जो मैट्रिक्स है ना उसको हम लोग डिनोट करते हैं ना, अंदर में जो होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं ना। इसके एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है ना A23, मतलब यहाँ ये और यहाँ, मतलब हम लोग देख रहे हैं ना कि इसी मैट्रिक्स का बात हो रहा है, क्योंकि ए मैट्रिक्स है ना उसका अंदर स्मॉल ए हुआ, यहाँ लिखा भी हुआ है इसको स्मॉल ए, और आई जे मतलब रो कॉलम, आईएथ रो और जेथ कॉलम। तो देखो यहाँ पूछ रहा है ना कि ये इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है। मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो यहाँ A23 लिखा हुआ है ना, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे एलिमेंट बताइए, ऐसा पूछता है बोर्ड में। ऐसा देगा ना, आपको देखना है कि पहले कौन सा है ना, पहले रो है बाद वाला जो कॉलम है। तो मैं देखो स्मॉल ए है ना, तो यहाँ स्मॉल ए है, तो पता चल गया ना कि इसी मैट्रिक्स का बात हो रहा है ना, इसका बात नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बी है। अगर इसका बात होता ना तो यहाँ B23 लिखता, तो हमको इसमें देखना पड़ता, बट यहाँ ए लिखा हुआ है तो इसमें देखना होगा। तो क्या लिखा हुआ है A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखो इसमें फर्स्ट रो है सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये तो सेकेंड रो हो गया ना, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो यही ना -6 आ रहा है, ये हो गया ना -6 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। फिर ये पूछा है ना कि A31 बताओ कौन सा एलिमेंट होगा ना, मतलब थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो थर्ड रो हो गया ना फर्स्ट कॉलम मतलब 9। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9। अब देखो फिर पूछा है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये जो बी मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर बताओ। तो देखो रो क्रॉस कॉलम, तो रो कितना हुआ ना फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो ये हो गया ना थर्ड अक्रॉस, फिर कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, तो 3 क्रॉस 4, ये हो गया ना ऑर्डर, हो गया ना बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। देखो 5 नंबर में पूछ रहा है ना द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज। तो बी मैट्रिक्स को देखेंगे ना, बी मैट्रिक्स इसमें एलिमेंट हम लोग काउंट भी करके लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आ रहा है ना एलिमेंट्स। बट सबसे आसान तरीका ना जो ऑर्डर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका ऑर्डर कितना है देखो यहाँ 3 इंटू 4, तो 3 4 जा कितना 12। नहीं समझे, अरे कोई भी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है अगर पूछ रहा है ना तो ऑर्डर देख करो, तो कितना हो गया ना फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो 3 हो गया रो और 4 हो गया कॉलम, तो कितना है ना 3 गुने 4 कितना हुआ 12। तो डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं ना, नहीं तो फिर काउंट करके लिख दो। इसमें कोई पूछे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ ना, रो कितना है ना 1 2 3 और कॉलम 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 9। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। समझ में आया। हाँ यहाँ देखो 5 हो गया ना, 6 में राइट द एलिमेंट। अब देखो ये पूछ रहा है ना कि इस एलिमेंट लिखो इसका, तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं ना, इसका सोल्यूशन यहाँ कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ B13 बताना है, B13, फिर क्या बताना है B21, फिर बताना है B33, फिर बताना है B24, फिर बताना है B23। तो देखो एलिमेंट बताना है कि इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखो स्मॉल बी का बात हो रहा है ना, तो स्मॉल बी मतलब बी मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सा है ना, ये फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये तो थर्ड कॉलम हो गया ना, थर्ड कॉलम हो गया फर्स्ट रो मतलब ऊपर, मतलब ये 19।
ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम मतलब 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और थर्ड कॉलम भी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम है और थर्ड रो भी है, तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट? -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये हो गया ना सेकेंड रो, और फोर्थ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ये 12। और देखो अब देखो जो नहीं समझ पाया ना अभी समझ जाएगा, उसको हम कटिंग इसलिए नहीं कर रहे थे ना कि फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे करना है ना, जैसे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे देखो सेकेंड रो आ गया, और फिर थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा ना, अब समझ में आ जाएगा। जैसे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, एक लाइन बनाए, और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। देखो कौन सा है ना, दोनों लाइन का कटिंग पे कौन सा एलिमेंट आया, तो ये 5/2 आया ना, तो ये हो जाएगा 5/2। नहीं तो ऐसे भी देख सकते ना, सेकेंड रो तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, वन कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 5/2। तो लिखिए इसको, ये क्वेश्चन था, इससे जो बेसिक जो है सब क्लियर हो गया कि रो कैसे देखते हैं ना, कॉलम कैसे देखते हैं, एलिमेंट कैसे हम लोग देखते हैं, कितना एलिमेंट हो पाता है, ये सब कैसे एलिमेंट देखते हैं। लिखिए इसको। हाँ, बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसे ऑर्डर पूछता है, एलिमेंट पूछता है ना 1 मार्क्स में, और ये सब बेस है ना, ये सब पता रहना चाहिए, तब हम लोग आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ना, द नंबर ऑफ matrices having 7 elements is, or the number of matrices having 12 elements is, the number of matrices having 6 elements is। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनाया जा सकता है 7 एलिमेंट को लेकर। हाँ, जैसे देखो हम लोग इधर थोड़ा सा सोचते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि एक 1 ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। 1 2 3 नंबर लेके कितना मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं? तो ये नंबर लेके हम लोग कितना ठो मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये हो गया, और फिर 1 2 3, एक मैट्रिक्स ये हो गया। और सोचिए, और कुछ हो सकता है क्या? सोचो, यही हो सकता है ना, दूसरा कुछ हो नहीं सकता ना। अब कोई सोचता है कि हाँ हो सकता है ना, देखो एक मैट्रिक्स ऐसा हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो एक ठो रो है और कॉलम 1 2 3, 1 गुने 3, और इसमें 1 रो 2 रो 3 रो है, और कॉलम कितना है 1, 3 गुने 1। बाकी कोई तो मैट्रिक्स बन नहीं सकता ना 3 एलिमेंट लेके। अब कोई बच्चा बोलता है ना 1 2 3 ऐसे, ये तो मैट्रिक्स है नहीं ना, ये मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है ना, रेक्टेंगुलर एरे होता है, जब भी होगा ना तो ऐसे हो नहीं सकता है, यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए।
तो ये समझना है। अब फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हाँ, अगर कोई कोई बच्चा क्या करता है ना, जो मैट्रिक्स ऐसे ब्रैकेट बनाता है, ऐसे 1 2 3 4 और ऐसे कर देता है ना, ऐसे सपोज लाइन जो है ना ऐसा ऐसा मॉडुलस टाइप लाइन बना देता है, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है ना, मैट्रिक्स जब भी लिखना है तो ऐसे ऐसे बना के रखना है, ऐसे ऐसे। चलिए चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना। फर्स्ट का बोल रहा है कि 7 एलिमेंट लेकर आप कितना ठो मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, एक हो जाएगा ना, एक मैट्रिक्स हो जाएगा आपको एक गुने 7। हाँ, 7 एलिमेंट। अच्छा, अभी आपको बताया गया कि किसी भी मैट्रिक्स में जितना ठो एलिमेंट होता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे उतना ही एलिमेंट मिलता है। जैसे कोई मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा ना, 3 × 3। बाकी कुछ हो ही नहीं सकता ना। फिर 1 × 9 भी हो सकता है ना, 1 × 9। फिर क्या हो सकता है, 9 × 1। बाकी कुछ तो हो नहीं सकता ना। तो 9 एलिमेंट लेकर हम लोग एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 3 रो 3 कॉलम। सपोज नंबर कुछ भी हो ना, मतलब जैसे एक कुछ भी सिंबल ले लेते हैं ना, ऐसे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 रो 3 कॉलम। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो और 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स ये हो गया ना। सपोज कोई एक मैट्रिक्स ये है, तो ये कंप्लीट हो गया ना। अब बोला जा रहा है ना कि एक मैट्रिक्स 1 × 9 का भी बन सकता है, मतलब एक रो होगा। सपोज एक मैट्रिक्स भी हो गया, एक रो और 9 कॉलम। तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक रो और 9 ठो कॉलम। और एक 9 × 1 हो सकता है ना, मतलब सपोज सी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब देखो रो कितना 9 ठो और कॉलम कितना 1 ठो, और इसमें रो कितना 1 ठो और कॉलम कितना 9 ठो। तो यही समझना है कि 7 एलिमेंट लेकर हम लोग कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स बना सकते हैं ना जिसका ऑर्डर 1 × 7 हो सकता है, और एक दूसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ऑर्डर 7 × 1 हो सकता है। बाकी कुछ तो हो नहीं सकता है। तो यही होगा ना, 2 होगा, 2 हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऐसा एलिमेंट कितना तो हम लोग बना सकते हैं ना जिसमें 12 एलिमेंट हो सकता है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स बना सकते हैं ना जिसका ऑर्डर 1 × 12 होगा। 12 एलिमेंट होगा ना, मतलब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे 12 होना चाहिए। देखो 12 × 1 12 हो रहा है ना। फिर 12 × 1 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा है। फिर क्या हो सकता है ना, 2 × 6, देखो। फिर क्या हो सकता है ना, 6 × 2, फिर 3 × 4 और 4 × 3। 5 तो हो ही नहीं सकता ना, 6 हो नहीं सकता, हो गया। हाँ, 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर यहाँ 3 ले लिए, फिर यहाँ 4 ले लिए, और 5 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो नहीं सकता ना 12। 6 तो ले ही लिया ना 6, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो चुका है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ठो मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं जिसमें एक रो होगा 12 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स वैसा बना सकते हैं ना जिसमें 12 रो होगा और 1 कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं ना जिसमें 2 ठो रो होगा और 6 ठो कॉलम होगा। एक मैट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं जिसमें 6 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा। फिर एक बना सकते हैं इसमें 3 रो 4 कॉलम। फिर एक बना सकते हैं इसमें 4 रो 3 कॉलम। अब तो समझ गया ना, जैसे कोई बोल रहा है ना कि एक रो और 12 कॉलम, तो ऐसा एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, एलिमेंट गिवन नहीं है। सपोज कोई एलिमेंट लगभग समझो यही एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बोल रहे हैं ना 1 × 12, मतलब एक रो और देखो 12 कॉलम है ना, 12 कॉलम, तो 1 × 12। इसी टाइप का सब हम लोग बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि
एलिमेंट देगा और नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछेगा। चलिए दूसरा कंप्लीट हो गया ना, तीसरा। अब देखिए इसमें 6 एलिमेंट है ना, तो एक मैट्रिक्स बनेगा 1 इंटू 6, फिर 6 इंटू 1। ऐसा 2 नंबर लेंगे ना जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो एक 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1, तो एक का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 6, दूसरा का 6 क्रॉस 1। चलिए 2 हो गया ना, फिर देखो 2 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई करो 6 आएगा ना, या उलट दो उसको 3 क्रॉस 2। फिर 4 से तो बनेगा नहीं, 5 से भी नहीं बनेगा, 6 से तो बन चुका है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ गया आंसर। चलिए लिखिए इसको। अब जैसे आपसे बोलता है ना, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन पूछता है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus 2j। एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है ना, बनाना है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होना चाहिए और जहां एलिमेंट का रिलेशन ये आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे ना, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। पहले हम लोग धीरे से स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे अभी बोर्ड लेवल पढ़ रहे हैं ना, फिर ये सब जब सीख जाते हैं तो फिर आगे ऊपर बढ़ेंगे। अभी ये सब से जेई मेन ये सब कुछ इससे उठाता नहीं है ना, बस जेई मेन का क्वेश्चन बनाने से पहले ये सब होना चाहिए क्लियर। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि लेट ए कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें 2 इंटू 3 ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ना, 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या हो सकता है ना, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, यहां देखेंगे ना, यहां देखेंगे 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा सोचिए, 2 ठो रो बनाना है और 3 ठो कॉलम बनाना है। तो 3 ठो कॉलम बनाना ना, सोचो तो ऐसा एक आएगा ना कॉलम, एक और आएगा ना, और एक और आएगा, 3 ठो आएगा कॉलम। एक हो गया ना A1 2 और एक आ गया ना A1 3, और यहाँ आ गया 2 1 2 2 2 3। सोचिए अब यहाँ देखो और देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हम लोग मैट्रिक्स देखे, हाँ रो काउंट किया ना, तो एक रो दूसरा रो, तो 2 रो 2 हुआ, और कॉलम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो 2 क्रॉस 3, मतलब हम लोग इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं ना। और कोई भी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बताए थे ऐसे। अब इसे कोई बोलेगा ना कि एक मैट्रिक्स बताओ 2 गुने 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ, तो क्या करेगा ना, A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A2 2। समझ में आया? जैसे कोई बोल रहा है ना कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर है ना 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, तो 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, तो कॉलम फिक्स करो A1 1 A1 2, तो कॉलम 2 ठो बना, रो कितना 3 ठो, तो A2 1
A22 A31 A32। अब देखो रो कितना 3 ठो ना, कॉलम कितना 2 ठो। तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर देगा और आपको ड्रॉ करना होगा, मैट्रिक्स बनाना होगा, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। और स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता ना A11 A12 A13 फिर A21 A22 A3 ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। एक बड़ा सा बताए थे लास्ट में, क्या बताया था ना A1N। हाँ देखना, जब स्टार्ट जो फर्स्ट क्लास था ना उसमें आपको बड़ा सा एक मैट्रिक्स बनाए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जितना भी ऑर्डर देगा वैसे ही हम लोग बनाते हैं मैट्रिक्स। तो चलिए ये मैट्रिक्स हम लोग बना लिए। उसके बाद देखो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है ना, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे ना A11। तो देखो जैसे यहाँ बताया गया था ना कि यहाँ i है तो ith रो jth कॉलम, वैसे ही यहाँ A11 है ना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ i j है ना तो i प्लस 2j, उसी में डाल देना है ना, कंपेयर करो। यहाँ Aij है ना तो यहाँ A11 है, तो यहाँ Aij है तो i प्लस 2j, तो यहाँ 1 1 रहेगा ना, तो i के जगह पे 1 और j के जगह 1, तो क्या हो जाएगा ना i के जगह 1 है, i के जगह i है तो 1 के जगह 1 अब प्लस फिर 2। और देखो j यहाँ है ना तो 2 के जगह 2 के बगल में j है ना तो 2 के बगल में 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। 1 प्लस 2 3। अब फिर जो जो इसमें एलिमेंट है सबको हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे A12। तो रखिए i के जगह 1 अब प्लस 2 गुने j के जगह 2, कितना हो गया 5 हो गया। फिर A13 क्या हो जाएगा ना 1 अब प्लस 2 गुने 3 कितना 7। अब चलिए A11 A12 A13 फाइंड आउट हो गया ना। अब क्या हो गया ना A21, तो A21 कंपेयर कीजिए A21 तो i, तो यहाँ क्या है 2 तो 2 हो गया, प्लस 2 तो 2 और j तो j की जगह 1 है तो 1 हो गया, कितना हो जाएगा ना 2 प्लस 2 4। फिर A22 तो कितना हो जाएगा ना i है तो i तो 2 है तो 2 प्लस फिर 2 यहाँ है तो 2 और j की जगह कितना ना 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6 और कितना A23 तो कितना हो जाएगा ना 2 प्लस 2 गुने 3 कितना 8 हो गया। सब एलिमेंट निकल गया ना, सब एलिमेंट निकल गया। तो इसलिए क्या करना है ना, इसलिए अब मैट्रिक्स लिख देना है, ये मैट्रिक्स लिख देना है। तो लिखिए मैट्रिक्स, यहां लिखिए मैट्रिक्स। तो A11 क्या है ना, A11 का 3, A12 क्या है ना A12 5, फिर A13 यहाँ कितना 7, फिर देखो A21 क्या है ना 4, फिर A22 क्या है ना 6, A22 के जगह 6, फिर A23 यहाँ, तो A23 का क्या है ना 8। तो यही वो मैट्रिक्स होगा ना जिसका ऑर्डर कितना 2 गुने 3, तो 2 रो 3 कॉलम, यही वो मैट्रिक्स होगा जो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए, और 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स यही होगा। तो चलिए अब आपका होमवर्क में रहेगा ना, आपको होमवर्क में रहेगा, इसको लिखो, मिटाते हैं इसको। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है ना, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इसी में चेंज कर दे रहे। अब सेकेंड में आपको 3 क्रॉस 3 और यहाँ जो होगा एलिमेंट वो i क्रॉस j, फिर इसके ऊपर लिख देते हैं ना, जो थर्ड होगा थर्ड। हाँ इसके जगह पे बाकी ये सब आप लैंग्वेज लिखोगे। ये 3 क्रॉस 3 है ना, फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा 3 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है ना 3 क्रॉस 2, ये सब लैंग्वेज आप लिखना। और ये हो जाएगा ना Aij इज इक्वल टू हाफ i माइनस 3j। ये मोड में, तो मोड में तो क्या करना है, बस मोड सोल्व कर लेना है।
फिर नेक्स्ट 4 में एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है ना 2 क्रॉस 2 का, और उसमें ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर और यहाँ 2। जैसे आप बनाया अभी हम आपको बताएगा ना, वैसे ही इसको होमवर्क में कर लेना है। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेट a is equal to aij having order 3 cross 3, then find the total number of elements of A, हाँ बोल रहा है ना कि एक मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा आपको बताएगा ना। ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ए 3 क्रॉस 3, so total number of elements of A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते ना, जो मिलता है वही उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, in the matrix 1 0 5 2 -3 4 number of rows is number of columns is, हाँ बहुत छोटा क्वेश्चन बनाया गया ना, बहुत बच्चे भी एक ऑर्डर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑर्डर ही नहीं कर पाएंगे ना, फिर रो ही नहीं पहचान पाएंगे और कॉलम से नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ एंट्रीज इज, हाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले ना, नहीं एलिमेंट्स नहीं करके नंबर ऑफ एंट्रीज भी होता है, वो एलिमेंट्स ही पूछ रहा है। चलिए देखो क्या हो जाएगा ना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, तो आपको बताया था ना कि आपको बताया गया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना वो रोज होता है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो रो फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड रो, तो इसमें 2 ठो रो है। और नंबर ऑफ कॉलम्स तो एक वर्टिकल लाइन से दूसरा वर्टिकल लाइन और तीसरा वर्टिकल लाइन, मतलब एक C1 C2 C3, मतलब 3 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो देखो इसमें क्या है ना, कितना ठो है रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा ना 2 क्रॉस 3। और नंबर ऑफ एंट्रीज तो यहाँ देख लो ना, जो ऑर्डर आया ना उसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, या तो काउंट भी कर सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6।
कंप्लीट हो गया, लिखिए इसको। हाँ, आपका जो फर्स्ट क्लास हो रहा था उसमें आपको बताए थे कि मैट्रिक्स में हम लोग वर्कर्स का डाटा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन consider the following information regarding number of notebooks, and pens possessed by Sudha and her two friends Sida and सिमरन। और नीचे लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ नोटबुक नंबर ऑफ पेन्स। और एक सुधा है और उसका दो फ्रेंड सीडा और एक सिमरन। और सुधा द्वारा जो क्या देखो बता रहे हैं आपको, 15 है इंफॉर्मेशन, यहाँ 6 है। और साइडा जो 10 है और 2 है। और सिमरन जो है 13 है और 5 है। क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नोटबुक रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स। मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ पेन्स का इंफॉर्मेशन है। और वो पोस्ट किया गया ना सुधा और उसके दो फ्रेंड साइडा और सिमरन के द्वारा। तो सुधा के द्वारा 15 ठो बुक और 6 ठो पेन, और साइडा के द्वारा 10 ठो बुक और 2 ठो पेन, और सिमरन के द्वारा 13 ठो बुक और 5 ठो पेन। अब आपसे पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट द above information in the form of 3x2 मैट्रिक्स। पूछा जा रहा है ना, आपको बोला जा रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है जिसका ऑर्डर 3x2 होना चाहिए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डज द एंट्री इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। मैं बोल दे रहा हूं ना, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स।
व्हाट डज द एंट्री इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, मिटाना पड़ेगा ना मुझे, इसको लिखिए आप। हाँ, यही सॉल्यूशन करता हूं बारी बारी से। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसका ऑर्डर जो होना चाहिए 3x2। तो चलो हम इसको लिखते हैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ। वीडियो में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा होगा वीडियो में। एक काम करते हैं, आप लोग इसको नीचे बनाना, मैट्रिक्स फॉर्म 15, 10, 13 और इधर 6, 2, 5। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो हो गया ना, कॉलम 2 ठो, 3x2। और आपसे बोला भी जा रहा है ना 3x2 मैट्रिक्स बनाओ इस इंफॉर्मेशन को लेकर। तो देखो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जिस दिन मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना, या फिर से डेटा को या प्रोग्रामिंग जो होता है उसको भी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखो इस इंफॉर्मेशन को सुधा के द्वारा 15 ठो पेन नोटबुक खरीदा गया और 6 ठो पेन खरीदा गया। देखो यहाँ 15 पेन 15 नोटबुक 6 पेन। और उसका जो फ्रेंड है साइड है वो 10 नोटबुक और 2 पेन, 10 नोटबुक 2 पेन। और एक फ्रेंड सिमरन है 13 नोटबुक और 5 पेन। और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x2 है ना, तो 3 ठो रो। तो देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 2 ठो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया। इसको लिखिए आप, दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। लिखिए, मिटाना पड़ेगा। अभी हम लोग जो सॉल्यूशन किए थे ना, सॉल्यूशन अभी जो किए थे, इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर और 3x2 था ना, तो हम लोग क्या किए थे ना, 15, 10, 13 और 6 to 5, 6 to 5। तो ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और सेकंड पार्ट, तो देखो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट। व्हाट डज द एंट्री इन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब आप नंबर बताओ ना, एलिमेंट्स बताओ जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हुआ है। तो सेकेंड रो कौन सा है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखो सेकेंड रो यही है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो बोल रहा है ना कि एंट्री बताइए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो हो गया ना, फर्स्ट कॉलम। तो देखो सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम, यही हो गया ना फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा बताओ, 10। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 10। तो 10 क्या हो रहा है ना, 10 बताओ क्या हो रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे ना, हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, द एंट्री in the second row, the entry in the second row and first column represent the number of notebook
represents the number of notebooks possessed by हाँ फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड? साइडा। देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड थर्ड रो और सेकंड, वो तो फर्स्ट था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था ना कि मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3x2 है, तो वो तो मैट्रिक्स बन गया ना 3x2 का, ये तो कंप्लीट हो गया। और सेकंड में पूछ रहा है ना कि एंट्री बताइए, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एंट्री बताइए। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एंट्री बताइए। तो सेकेंड रो कौन सा है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये कौन सा फर्स्ट कॉलम, तो यही 10 है ना। और जो 10 है वो क्वेश्चन में पढ़िए, 10 है वो साइडा के द्वारा नोटबुक खरीदा गया है, तो वहीं लिखा गया द एंट्री इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक जो पोजेस्ड बाय साइडा। तो चलिए इसको लिखिए। लिखिए इसको। तो हम लोग जो बेसिक पढ़े थे ना वो सब कंप्लीट हुआ, कैसे हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, एलिमेंट देगा तो कितना ठो मैट्रिक्स होगा, रो क्या है, कॉलम क्या है, एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, कोई पूछ दे कि कोई मैट्रिक्स का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताओ, हाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग अभी कवर कर लिए। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे ना इक्वलिटी ऑफ, चलिए आगे हेडिंग बनाइए, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? तो चलिए लिखिए, टू मैट्रिसेस A is equal to Aij and B is equal to Bij are said to be equal if फर्स्ट में लिखिए number of rows in A is equal to number of rows in B। सेकेंड में लिखिए number of columns in A is equal to number of columns in B। देखो दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब बोलते हैं? सपोज एक मैट्रिक्स ए है जिसमें Aij एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स बी है जिसमें Bij एलिमेंट है, उसको हम लोग इक्वल तभी बोलेंगे जब A में नंबर ऑफ रोज बराबर होगा B में, मतलब A का रोज B का रोज बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B and number of columns in A is equal to number of columns in B। हाँ,
दो मैट्रिक्स इक्वल तभी बोलते हैं जब एक का रो और दूसरे का भी रो बराबर हो, फिर एक का कॉलम दूसरे का कॉलम भी बराबर हो। उसके साथ साथ थर्ड में लिखिए, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब ए मैट्रिक्स का जो जितना भी एलिमेंट है वो बराबर होना चाहिए बी मैट्रिक्स का एलिमेंट के। जहां पे आई जो होगा ना, आपको पता है ना आई नंबर ऑफ रोज होता है, तो 1 2 3 से लेके कहां तक, m तक। एंड जो जे होता है ना, जे होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3 से लेके कहां तक, n तक। चलिए इसको लिखिए आप, इसको लिखिए आप। तो क्या समझे ना, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब एक का रो दूसरे के रो के बराबर होगा, एक का कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर होगा, और ईच एलिमेंट सेम होगा, ईच एलिमेंट सेम होगा। मिटाते हैं इसको। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिखा जा रहा है ना, ये कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा जा रहा है 1 2 3 4, और बी भी एक मैट्रिक्स लिखा जा रहा है 1 2 3 4। तो पूछा जाए कि बाबू बताइए कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो बोलिएगा हाँ है। क्यों है? ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है ना, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, तो 2। इसमें रोज कितना है, इसमें भी 2। इसमें कॉलम कितना है, 2। और इसमें कॉलम कितना है, 2। और ईच एलिमेंट सेम है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो हाँ, यह जो है यह इक्वल मैट्रिक्स है। बट आपसे पूछा जाए ना, आपसे पूछा जाए, इसको आप लिख लो, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल में 2 कर दो ना, ये 1 हो गया कंप्लीट। 2 में लिखो 1 2 3 4, और यहाँ है ना 3 4 1 2। तो देखो तो इसमें कितना, रो 2 ठो कॉलम 2 ठो, इसमें भी रो 2 ठो और कॉलम 2 ठो, बट ईच एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ इस प्लेस पे यहाँ 1 है ना, तो इस प्लेस पर यहाँ 3 है, इस प्लेस पर यहाँ 3 है तो इस प्लेस पर यहाँ 1 है। मतलब ईच एलिमेंट का प्लेस सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 3, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ लिखिए ए एंड बी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आया? चलो, ये तो समझाने का तरीका है ना, इसको यूज कर लेता है। जैसे यहाँ देगा आपको क्वेश्चन में रहेगा 1 2 3 4, और बी दे देगा ना, यहाँ बी दे देगा 1 2 3 x। तो पूछेगा ना x का वैल्यू, जब ए एंड बी आर इक्वल, बोलेगा कि ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू बताइए। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि जब ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज दोनों का सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का सेम। तो ठीक है, रो 2 कॉलम 2, फिर ईच एलिमेंट यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, बट यहाँ 4 तो यहाँ x है ना, तो x का वैल्यू कितना, 4। तो हो जाएगा ना x का वैल्यू 4। तो ये क्वेश्चन में कराया जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल से ही काम चलाओ, फिर क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ A is equal to Aij and B is equal to Bij are two matrices having same order, then
ए प्लस बी, देखो क्या हो गया, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी हम लोग एडिशन कर पाएंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है ना जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब उसका रो इसका रो और उसका कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का एडिशन हो पाता है। तो यहाँ लिखा गया ना, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, उसका सेम ऑर्डर है, तो हम लोग दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा ना तो दोनों को हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा ना, देखो यहाँ ए आई जे प्लस बी आई जे ना, यहाँ देखो ए की जगह इसको और बी की जगह इसको, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएगा ना तो एक मैट्रिक्स जो आएगा ना वो ए आई जे और प्लस कितना बी आई जे, एक मैट्रिक्स नया बन जाएगा। और इसका ऑर्डर वही होगा ना जो इसका ऑर्डर होगा। सपोज अगर इसका ऑर्डर ना एम क्रॉस एन हो, सपोज इसका ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन हो ना तो ये हो जाएगा ना एम क्रॉस एन और ये हो जाएगा एम क्रॉस एन। जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन। लिखिए इसको, हाँ। और यहाँ अगर कोई बच्चा पूछता है ना कि सर आई जे क्या है ना, तो देखो यहाँ जो आई जे है ना, तो आई जो है नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 और यहाँ एम, एंड जो जे है ना वो 1 2 3 और एन। बताया गया था ना कि जो रो होता है 1 से स्टार्ट करते करते एम तक जाते हैं और जे 1 से स्टार्ट होते हैं एन तक जाते हैं। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बोला जा रहा है ना कि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स बी है 5 6 7 8। तो अगर हम लोग ऐड करते हैं ना तो यहाँ ए की जगह कितना हो जाएगा ना 1 2 3 4, अब प्लस फिर बी की जगह क्या हो जाएगा ना 5 6 7 8 5 6 7 8। तो देखो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है ना जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है ना, 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, 2 क्रॉस 2। इसमें भी 2 ठो रो है 2 ठो, तो 2 क्रॉस 2। तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहता ना तो बोलेंगे कि नहीं कर सकते, नहीं जोड़ सकते ना, दो मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते। बट यहाँ सेम है तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ एक मैट्रिक्स हो गया ना, ये दूसरा है। अब चलिए ईच एलिमेंट जुड़ता है, ईच एलिमेंट जुड़ता है। तो देखो यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10 और 4 + 8 12। और देखो ये जो जुड़ गया ना तो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है ना 2 रो 2 कॉलम। तो बताया गया था ना कि जो ऑर्डर रहता है सेम ऑर्डर रहना चाहिए, तब हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद जो ऑर्डर रहता है वही ऑर्डर मिलता है। तो देखो इसका भी ऑर्डर क्या है ना 2 क्रॉस 2। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी जोड़ सकते हैं ना जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एडिशन में देखो यहाँ 1 था ना और यहाँ 5 था तो ऐड हुआ, यहाँ 2 यहाँ 6 तो ऐड हुआ, यहाँ 3 यहाँ 7 तो ऐड हुआ, यहाँ 4 यहाँ 8 तो ऐड हुआ। ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं ऐड कर देना है। जैसे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक साथ, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये दोनों एक साथ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों एक साथ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एक साथ। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन किए और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग देखे, और नेक्स्ट में हम लोग निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स फिर क्वेश्चन करेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी, फिर स्केलर का होता है, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग बना सकते हैं ना, आप एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी या कोई भी बेसिक बुक आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बनेगा आपसे क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।